प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही इब्रतनाक वाकया सुनाने वाले हैं। एक हाफिज कुरान लड़की को सोना रखने पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब क्यों आया? आखिर इस लड़की से क्या गलती हो रही थी कि उसे इतनी दर्दनाक सजा का सामना करना पड़ा? प्यारे दोस्तों, इस सबक आमोज वाकये को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद आपसे भी यह गलती हो रही हो। आज का वाकया मैं आपको अब्दुल जब्बार नाम की मस्जिद के इमाम साहब की जबानी सुनाऊंगा। नमाज के बाद जैसे ही लोग अपने घरों को रवाना हुए तो मैं मस्जिद में ही एक तरफ पंखा लगाकर लेट गया। मैंने सोचा कुछ देर आराम कर लेता हूँ, लेकिन तभी मोहल्ले का एक आदमी अब्दुल सत्तार मेरे पास चला आया और बड़े गमगीन लहजे में कहने लगा, मौलवी साहब, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज जनाजा अदा करनी है, आप जनाजा पढ़ा देंगे? मैंने उसकी बात सुनकर सबसे पहले तो उसके साथ अफसोस का इजहार किया और उसे कहा, मुझे तुम्हारी जवान जहान बीवी की इस तरह मौत का बहुत दुख हुआ, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। जनाजे का वक्त क्या मुकर्रर किया है? मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगा, मगरिब की नमाज के बाद ही जनाजे का इरादा है और मैं चाहता हूँ कि आप ही इस जनाजे को अदा करें। अब्दुल सत्तार की बात सुनकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा ताकि उसे हौसला हो और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जनाजा पढ़ा दूंगा। इतनी देर में मस्जिद में बच्चों ने आना शुरू कर दिया। अब्दुल सत्तार वापस घर चला गया। मुझे उसकी बीवी का बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि अब्दुल सत्तार की उम्र अभी मुश्किल से 30 साल थी और उसकी बीवी लगभग 23 या 25 साल की। दो छोटे छोटे बच्चे थे। मैं इन बच्चों के लिए अफसोरदा हो गया जिनकी माँ इतनी कम उम्र में उन्हें छोड़कर चली गई। मैंने पढ़ने वाले बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी और मगरिब की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से निकल आया और अपनी जगह एक लड़के को मस्जिद में बैठा दिया और उसे कहा, तुम कुछ देर यहीं पर रहो, मैं एक जनाजा पढ़ा कर आता हूँ। हमारे इलाके में ही एक कब्रिस्तान था जिसके बाहर जनाजा गाह बनी हुई थी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो काफी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। मेरे पहुँचने के कुछ देर बाद जनाजा पढ़ा दिया गया और अब दफनाने का वक्त करीब आ गया। कुछ लोग तो जनाजा पढ़ते ही निकल गए, जबकि कुछ करीबी लोग अब्दुल सत्तार के साथ ही तदफीन के लिए मौजूद थे। क्योंकि मैं खुद अब्दुल सत्तार के लिए बहुत ज्यादा उदास था, परेशान था, इसीलिए उसे हौसला देने की खातिर मैं भी उसके पास ही मौजूद रहा। कब्र पहले ही खोदी जा चुकी थी और इस वक्त मैयत को कब्र में उतारा जा रहा था, लेकिन जैसे ही कब्र में मैयत को उतारते तो एकदम से ऐसा लगता जैसे कब्र तंग होने लगी हो और कब्र में से अजीब सी आवाजें आ रही हों और कब्र के अंदर सांप और बिच्छू एक बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे और वो सांप और बिच्छू मैयत को डसने लगते, काटने लगते। यह मंजर और यह आवाजें सुनकर वहाँ मौजूद लोग खौफजदा हो गए। उनमें से कुछ तो इस्तिगफार करते हुए वहाँ से भाग निकले, जबकि अब्दुल सत्तार भी परेशान नजरों से कभी मैयत की तरफ देखता, कभी कब्र की तरफ देखता। वह खुद इस वक्त बहुत ही हस्बगंजिदा था। मैं खुद भी हैरान और परेशान था। आज तक ऐसा कोई भी वाकया मेरी नजरों के सामने नहीं गुजरा था कि मैंने कभी ऐसी कोई बात सुनी थी। उस वक्त अंधेरा फैल चुका था और कब्रिस्तान का माहौल भी बड़ा ही पुरस्कार हो चुका था। मेरे अपने रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन मैंने अपनी तस्बीह को जारी रखा और विर्द करता रहा। अब अब्दुल सत्तार बेहद परेशान हो चुका था और सोच में डूबा हुआ था कि आखिर ऐसा हो क्या गया। यहाँ तक कि गोरखन ने भी वहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं समझा। वह भी वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने और अब्दुल सत्तार ने उससे दरख्वास्त की कि वह दूसरी कब्र खोद दे ताकि मैयत को वहाँ दफनाया जा सके। यूं तो सब लोग चले गए वहाँ पर, अब सिर्फ अब्दुल सत्तार और गोरखन ही मौजूद थे। तभी गोरखन खौफजदा था। पहले तो उसने मना किया, लेकिन हमारी मिन्नत करने पर वह मान गया और इसने दूसरी कब्र खोदना शुरू कर दिया। उस कब्र को खोदने के बाद उसने हमें मैयत वहाँ लाने का कहा और खुद एक तरफ खड़ा हो गया। मैं और अब्दुल सत्तार मैयत को लेकर दूसरी कब्र के पास पहुँचे और उसे कब्र में उतारने लगे। लेकिन यहाँ क्या, उस कब्र में भी अचानक से बहुत बड़ी संख्या में सांप और बिच्छू दिखाई देने लगे और कब्र के अंदर से चीख की आवाज उठने लगी। जब गोरखन ने इस मंजर को देखा तो वह भी डर के मारे कब्रिस्तान छोड़कर चला गया। इस वक्त कब्रिस्तान में सिर्फ मैं और अब्दुल सत्तार थे। अब्दुल सत्तार की आंखों में आंसू थे, चेहरा डर से भरा हुआ था और तभी अब्दुल सत्तार कहने लगा, मौलवी साहब, ये क्या माजरा है? मेरी पत्नी को जब दफन करने लगते हैं तो कब्र इतनी तंग क्यों हो जाती है? सांप और बिच्छू नजर आने लगते हैं। आप बताइए आखिर ये सब क्या है? मैं क्या करूं? अब्दुल सत्तार की परेशान आवाज सुनकर मैंने उसे हौसला दिया और कहा, आओ हम दोनों एक बार फिर से कोशिश करते हैं और मिलकर इसे दफन करते हैं। मुझे उम्मीद है अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हमने मैयत को कब्र में उतारने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वही सब कुछ दोहराया गया। मैं पसीने से भीग गया। मैंने अब्दुल सत्तार से पूछा, तुम्हारी पत्नी ऐसा क्या करती थी? क्या
क्या उसने कभी कोई ऐसा काम किया हो, कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसकी वजह से इस पर ये अजाब आया हो? मेरे उलझे हुए अंदाज को देखकर अब्दुल सत्तार रोने लगा और कहने लगा, मौलवी साहब, मेरी पत्नी ने अपनी जिंदगी में एक ही गलत काम किया था और शायद ये उसी की सजा है। अब्दुल सत्तार का लहजा हारा हुआ था और इस वक्त दुख से भरपूर था। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, हिम्मत रखो और मुझे बताओ आखिर क्या बात है। हमें मैयत को दफनाना है और जब तक तुम मुझे असल बात नहीं बताओगे ये काम नहीं होगा। वैसे भी सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, अंधेरा बढ़ चुका है और ईशा का वक्त करीब आ गया है। तुम मुझे असल मामला बताओ ताकि मैयत को दफनाकर हम लोग भी यहाँ से रवाना हो सकें। अब्दुल सत्तार तभी कहने लगा, मौलवी साहब, ये आज से 6 साल पहले की बात है जब मैं और मेरी पत्नी किसी और इलाके में रहते थे। हम बहुत खुश थे। मेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। मैं एक अच्छी नौकरी करता था। वहाँ से जो रकम हासिल होती उसमें हम दोनों मियाँ बीवी और हमारे बच्चे का गुजारा हो रहा था। लेकिन मेरी बीवी को बनाव सिंगार का बहुत शौक था, नए नए कपड़े पहनने का शौक था और जब भी वह किसी दूसरी औरत को देखती कि उसने अच्छे कपड़े और जेवरात पहने हुए हैं तो उसके दिल में हसद और हसरत जागने लगती और वह अक्सर मुझसे भी कहती, अब्दुल सत्तार, आप नौकरी के साथ कोई और काम भी करें, कोई और कारोबार भी करें। खाली इस नौकरी में क्या रखा है? हम कब तक यूं सिसक कर जिंदगी गुजारेंगे? कब तक यूं हम ख्वार होते रहेंगे? हम भी तो अपनी जिंदगी आराम से गुजारना चाहते हैं और जिस चीज की मेरा दिल ख्वाहिश करता है मैं वो पूरी करना चाहती हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं उसे हमेशा हौसला देता और कहता, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मेरी तरक्की हो जाएगी, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी तो फिर हमारे काफी मसले हल हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात सुनकर वह कहने लगती, सिर्फ तनख्वाह बढ़ने से कुछ नहीं होगा, फिर भी कितना फर्क पड़ जाएगा। आप साथ में कोई और भी काम करें, जैसे आपका दोस्त जो पहले यहाँ पर एक आम सी नौकरी करता था, जब से वह दुबई गया उसके घर तो जैसे पैसा बरसने लगा। उसकी बीवी ने भर भर कर जेवर पहना होता है और उनके बच्चे भी शहर के महंगे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं। उनके घर पर रोज पिज्जा, बर्गर सब कुछ आता है। आप भी कुछ ऐसा करें। मेरी बीवी लालच भरे अंदाज में मुझसे कहती तो मैं रोजाना उसकी इन बातों से तंग आकर इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझे भी अपनी बीवी बच्चों के सुकून के लिए बाहर चले जाना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी जमा रकम दांव पर लगा दी और अपने दोस्त के कहने पर एक एजेंट को पैसे दे दिए, लेकिन वह एजेंट फ्रॉड निकला और मेरे पैसे खा गया। मैं चूंकि नौकरी भी छोड़ चुका था, अब मेरे पास नौकरी का भी कोई आसरा नहीं था और जो जमा रकम थी वह भी खो चुका था। हमारे घर के हालात खराब होने लगे। अब जुबा दिन रात मुझे ताने देती और मैं उसके साथ झगड़ा करता और उसे कहता, तुम्हारी नाशुक्र की बदौलत वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तंग आकर मुझे जो कोई भी छोटी मोटी नौकरी मिलती या काम मिलता और न ही घर में वैसी रौनक थी। जुब्बा ने भी घर के हालात को देखते हुए एक घर का काम पकड़ लिया। इस घर में 2 पति पत्नी ही रहते थे और उनके बच्चे भी नहीं थे। इस औरत के साथ कोई समस्या थी, उसे कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वह ज्यादातर बेड पर ही रहती। इसीलिए जुबा एक तो उस औरत की देखभाल करती और फिर साथ साथ उनके घर का काम भी करती, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। जुब्बा अक्सर घर पर आकर उनके बारे में बात करती और बताती, आज साहब ने अपनी बीवी के लिए 3000 का सूट लिया है, और कभी आकर कहती, आज साहब ने अपनी बीवी के लिए सोने की अंगूठी तोहफे में दी है। मैं हैरान होकर उसकी बातें सुनता, क्योंकि वहाँ औरत तो बीमार थी और साहब का काम तो अच्छा था, वे अपना कारोबार करते थे। जबकि जुबा कहती, जब भी मैं अपनी मालकिन को देखती हूँ तो दिल में हसरत जागती है। उस औरत ने भर भर के दोनों हाथों में सोने की चूड़ियां पहन रखी होती हैं और इसके अलावा गले में चैन, कानों में टॉप्स और हाथों में 2-3 अंगूठियां तो मामूली बात है, सब कुछ सोने का है। और मुझे देखो, मेरे पास तो एक छल्ला भी नहीं है। जुबा अक्सर जलन के साथ ये सब कहती और नाशुक्री करती और मैं अफसोस से उसकी तरफ देखता रह जाता। हमारे दिन गुजर रहे थे, लेकिन जो पहले वाली बात थी अब वह बाकी नहीं रही थी। कुछ मेरे और जुबा के बीच भी एक दरार सी आ गई थी। हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा खींचे खींचे रहते थे, क्योंकि हालात बदलने के बाद मैं इसका कसूरवार जुब्बा को ठहराता था और जुबा मुझे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे जब एक दिन जुब्बा की बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर ने मुझे और जुबा को बहुत अफसोस में डाल दिया था। उस वक्त जुबा उनके करीब ही मौजूद थी, जबकि उनका शौहर अपने काम पर गया हुआ था। जुबा ने ही उसे उसकी बीवी के इंतकाल की खबर सुनाई और उसके बाद जुबा उनकी तदफीन तक वहीं पर मौजूद रही।
अब की जुब्बा बड़ी परेशान भी थी। उसका काम जो छूट गया था और अब वह घर पर ही रहती थी। मैं उसे हौसला देता और यही कहता, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई और सबब लगा देगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जुब्बा की परेशानी के पीछे कोई और वजह इससे है। और जब मुझे उस वजह का पता चला तो मैं खुद भी बेहद गुस्से में आ गया। एक दिन अचानक जब मैं शाम के वक्त जल्दी घर आ गया, उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उस वक्त जुबा को मेरी आमद के बारे में पता नहीं चला। वह अपने हाथों में सोने की चूड़ियां पकड़कर बड़ी हसरत से उन्हें देख रही थी। उन चूड़ियों को देखकर मैं एकदम हैरान रह गया और बेख्तियार जुबा से पूछा, ये चूड़ियां कहाँ से आई हैं? किसकी हैं? मेरी आवाज सुनकर वह बेहद घबरा गई और चूड़ियां उसके हाथ से छूटकर गिर गईं। जबकि बौखलाए हुए अंदाज में उसने उन चूड़ियों को एकदम उठाया और कहने लगी, अरे आप कब आए? मुझे देखकर वह घबरा गई थी, जबकि मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए उससे कहा, चूड़ियां किसकी हैं? कहाँ से आई हैं? मेरे लहजे में और आंखों में शक था, जिसे देखकर जुबा घबरा गई और उसके हाथ पैर फूलने लगे। तभी वह एकदम बेइख्तियार अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अब्दुल सत्तार, मुझ पर शक मत करें, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। तभी जुब्बा ने कहना शुरू किया, मैं जिस घर में काम करती थी, बेगम साहिबा के पास इतना जेवर था और वे बहुत अपने हाथों में पहने भी रखती थीं। मैं उनको अजीब सी हसरत से देखती थी। मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी ऐसा जेवर पहनूं, अपने हाथों में इस तरह की चूड़ियां पहनूं, अंगूठियां पहनूं। उनकी चूड़ियां मुझे बहुत पसंद थीं। इसीलिए जब बेगम साहिबा का इंतकाल हुआ, उस वक्त न जाने मुझे क्या हो गया, शैतान मुझ पर हावी हो गया और मैंने बेगम साहिबा के हाथ से वो चूड़ियां उतार लीं, क्योंकि मैं जानती थी साहब उस वक्त बहुत ज्यादा गमज़दा होंगे और गम की हालत में उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि बाकी जेवर तो वैसे ही मौजूद था, सिर्फ चूड़ियां ही तो गायब थीं। मैं पहले पहले तो डरती रही, लेकिन फिर बाद में मुतमिन हो गई थी, क्योंकि साहब को वाकई उन चूड़ियों के गुम हो जाने का कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब्दुल सत्तार, जब से मैं ये चूड़ियां घर पर लाई हूँ, न जाने क्या बात है, एक बार भी इन्हें अपने हाथों में पहनकर नहीं देख सकी। मैं जब इन्हें अपने हाथों में पहनती हूँ, बेगम साहिबा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है और उनके हाथों में पहनी हुई यही चूड़ियां मुझे दिखाई देने लगती हैं। मैं घबरा जाती हूँ और इन चूड़ियों को वापस रख देती हूँ। हर रात सपना आता है जिसमें मुझे बेगम साहिबा दिखाई देती हैं और वह मुझसे शिकायत करती हैं, जुब्बा, ये तूने मेरे साथ क्या किया? तूने एक मरती हुई औरत के साथ धोखेबाजी की, उसके माल में खयानत की, और यह बात वह हर रोज मुझसे करती हैं। मैं डर कर उठ जाती हूँ। मैं बहुत घबराई हुई सी रहने लगी हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये चूड़ियां तो जैसे मेरे गले का फंदा बन चुकी हैं। जुबा ने रोते हुए जब मुझे ये सब कुछ बताया तो मैं उसे देखता रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी इतनी गलत हरकत करेगी और फिर मुझे बताएगी भी नहीं। मैं उसे क्या डांटता, क्या लड़ता, क्योंकि वह तो पहले ही पछतावे की आग में जल रही थी। तो मैंने यही कहा, अगर तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा है और तुम चाहती हो कि तुम्हारे दिल से ये पछतावा खत्म हो जाए, तो बेहतर यही है कि तुम बेगम साहिबा के घर जाओ और साहब को सारी सूरत हाल के बारे में बता दो। यकीनन वह तुम्हें माफ कर देंगे। मैंने जुबा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हिम्मत देते हुए समझाया, लेकिन वह एकदम डर गई और कहने लगी, नहीं नहीं अब्दुल सत्तार, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो साहब मुझे जेल भिजवा देंगे। मैं जानती हूँ साहब बहुत उसूल परस्त हैं और वह किसी की भी छोटी से छोटी गलती को माफ नहीं करते, और बेगम साहिबा के जाने के बाद वैसे भी उनका दिल बहुत सख्त हो चुका है। मैं जानती हूँ अगर मैंने उनके सामने अपने इस गुनाह का इकरार किया तो वह यकीनन मेरी गलती को माफ नहीं करेंगे, बल्कि मुझे जेल भिजवा देंगे। और मैं कैसे जेल जाऊंगी, कैसे तुम लोगों के बिना रहूंगी? यह कहते हुए जुब्बा मेरे हाथ थाम कर रोने लग गई और मैं उसे देखता रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे तसल्ली दूं, उसे इस पछतावे की आग से कैसे निकालूं। इमाम साहब, उस दिन के बाद से उसका रंग पीला पड़ता जा रहा था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे होते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई भयंकर बीमारी हो गई हो। वह हमेशा डर के माहौल में रहती और कई बार तो ऐसे सपने देखती जैसे किसी चीज को देख रही हो और उससे डर रही हो। जुब्बा, जो पहले सजने संवरने की बेहद शौकीन थी और हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहनती थी, अब तो चूड़ियों का नाम सुनकर ही बहुत डर जाती थी। उसने दोबारा कभी इन चूड़ियों को निकाल कर नहीं देखा, बल्कि वह तो उनका नाम भी नहीं लेती थी। इसी
हालत में हमारे घर एक बेटी ने जन्म लिया, लेकिन जुबा का दिल उस बेटी के साथ भी नहीं लग सका। वह अपने पछतावे और डर के घेरे में घिरी हुई थी। अब तो उसे जागते हुए भी बेगम साहिबा दिखाई देने लगी थीं और वह अक्सर उन्हें सामने देखकर चीखने चिल्लाने लगती और उस पर एक अजीब से दौरे की हालत आ जाती। मैं चाहता था कि मैं साहब के साथ बात करके उन्हें सारी सूरत ए हाल बता दूं और जुबा के लिए माफी मांग लूं। शायद इस तरह जुबा इस पछतावे की आग से निकल सके और उसकी हालत बेहतर हो जाए। इसीलिए मैं जुबा को बताए बिना साहब के बंगले पर गया, लेकिन पता चला कि साहब 2 महीने के लिए बाहर देश चले गए हैं। मैं बहुत मायूस हुआ क्योंकि जुबा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उसकी चीखें मेरा कलेजा चीर देती थीं। मैं जानता था कि उसने लालच में आकर एक मरती हुई औरत के हाथों से चूड़ियां उतारने की बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब वह गलती उसके गले का फंदा बन चुकी थी। वे चूड़ियां अब भी हमारे घर की अलमारी में पड़ी हैं और जुब्बा इसी पछतावे की आग में दुनिया से चली गई और अब सारी सूरत हाल आपके सामने है। मौलवी साहब, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करूं? यह कहकर अब्दुल सत्तार फिर से रोने लगा और मैं एकदम स्तब्ध हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक औरत ऐसे गुनाह में लिप्त होकर इस तरह की अजाब में फंस जाएगी। मैंने कुछ सोचकर अब्दुल सत्तार से कहा, तुम ऐसा करो, घर से वो चूड़ियां ले आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैयत को दफनाने में इन चूड़ियों का किरदार बहुत अहम है। जब मैंने अब्दुल सत्तार से यह कहा, मेरी तरफ देखने लगा। मौलवी साहब, चूड़ियों का किरदार दफनाने में क्या हो सकता है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तभी मैंने उससे कहा, तुम चूड़ियां तो ले आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तब तक यहीं मौजूद हूँ। मैंने उसे तसल्ली देते हुए घर भेजा और खुद तब तक इस्तिगफार की तस्बीह पढ़ता रहा और जुबा की मगफिरत के लिए दुआ करता रहा। तभी करीब 20-25 मिनट बाद अब्दुल सत्तार कांपता हुआ वापस आया। उसके हाथ में वो चूड़ियां थीं। तब मैंने अब्दुल सत्तार से कहा, इन चूड़ियों को जुबा के कफन के ऊपर रखो और फिर मेरे साथ मैयत को दफन करो। मेरे कहने के मुताबिक अब्दुल सत्तार ने ऐसा ही किया। चूड़ियों को जुबा के कफन के अंदर रख दिया और फिर मेरे साथ मैयत को कब्र में उतारने लगा। इस बार कब्र ने उसे कबूल कर लिया। जुबा ने जो गुनाह अपने दिल को खुश करने के लिए किया था, अब वह उसके साथ ही जा रहा था और आगे उसके साथ क्या होगा यह अल्लाह का राज है, जिसे हम में से कोई नहीं जान सकता। मैंने और अब्दुल सत्तार ने जुबा को दफना दिया और कब्र की मिट्टी बराबर करके कब्रिस्तान से बाहर आ गए। उस वक्त अब्दुल सत्तार बहुत उदास था क्योंकि उसे तो परेशानी और दुख बर्दाश्त करना पड़ा। पहले तो उसकी जान से प्यारी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई और दूसरा उसकी मैयत के साथ जो कुछ पेश आता रहा उसने भी अब्दुल सत्तार को बहुत परेशान कर दिया था। मैं पूरे रास्ते उसे समझाता रहा और सब्र की तसल्ली देता रहा। फिर अब्दुल सत्तार को उसके घर छोड़ा और खुद मस्जिद में आ गया। ईशा की नमाज तो कब की हो चुकी थी, लेकिन मुझे अभी पढ़नी थी। मैंने अकेले ही नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर जुबा के लिए बहुत दुआ की, क्योंकि मैं जानता था जुबा ने एक ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा उसे शायद कयामत तक भुगतनी पड़े। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से सबक मिला है तो सबसे पहले अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इबरत हासिल हो और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।